तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग कर रही हूँ और मुंबई का ये पहला व्लॉग है। हालांकि दिन दूसरा या तीसरा है और घर में अभी वहाँ पे वो सूटकेस पड़ा हुआ है, उसमें कुछ सामान है, कपड़े हैं, धोने हैं, सुखाने हैं। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए जगह कम होती है, तो धीरे धीरे धुलते और सूखते हैं। ऑलरेडी जो कपड़े धुल के सूख चुके हैं वो यहाँ पड़े हैं, जो कि मुझे अभी खड़ी करने हैं। और क्योंकि मैं अभी वीडियो भी बना चुकी हूँ तो साड़ी भी यहीं पड़ी हुई है, कॉमिक वीडियो जो रिलेटेबल बनाती हूँ ना मैं। फिर मेकअप का सामान यहाँ पड़ा है, तो अभी ये सब मुझे अरेंज करना है बिफोर मिहिका कम्स होम। वो आ जाएगी 3 बजे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो सारे वीडियो सारे चैनल्स पे अपलोड कर दिए हैं मैंने। आई हैव 3 चैनल्स, यू नो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग वेमेन। और इंस्टाग्राम पे भी। तो सारा काम करने के बाद, ठीक है, मैं अब घर के काम करूंगी। लेकिन क्योंकि मैं ब्लॉग करते करते घर के काम नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि पहले ब्लॉग कर लेते हैं फिर घर के काम करते हैं, ठीक है। 10 मिनट में ब्लॉग बन जाएगा और आधा घंटे में पूरा घर सिमट जाएगा। लेकिन उससे पहले कैश ये है कि योगिता हमारी आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई आज गारंटी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 7 डेज से, जब मैं आई भी नहीं थी तब से वो छुट्टी पर है। और मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे कि शायद वो मंडे या ट्यूसडे आएगी, एंड आई कॉल्ड हर यस्टरडे। तो उसने फोन नहीं उठाया, उसके सिस्टर ने फोन उठाया। शी टोल्ड मी कि हाँ आएगी, कल आएगी, कल आएगी। एंड अभी 2 बज चुके हैं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर। तो अगर वो नहीं आती है तो यू नो मुझे क्या करना है। मुझे झाड़ू करना है, मुझे पोछा करना है, मुझे जो इधर पड़े हैं ना बर्तन वो भी साफ करने हैं। तो यार मैंने दिखाऊंगा, यार मेरी किचन भी बहुत गंदी हो रखी है। मतलब जो बर्तन है वो बहुत सारे, ठीक है। तो ये है। अब क्योंकि हमें कहीं जाना है थोड़ा 10 दिन है, 10 दिन बाद जाएंगे। एंड द प्रॉब्लम इज कि बहुत सारी तैयारी करनी है। साथ साथ मेरा अभी पंचकर्म चल रहा है, तो पंचकर्म में भी बिजी हूँ मैं। पंचकर्म में क्या होता है कि थोड़ा ना एक्सर्शन कम करना है, यानी कि ना मुझे एक्सरसाइज करनी है ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स करना रहता है इसमें 5-6 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो अभी ये 7 डेज मेरे रिलैक्सेशन में चले जाएंगे तो मैं काम कैसे करूंगी। अब पंचकर्म के फर्स्ट डे पे मैं उस दिन मॉल चली गई, तो हुआ ये कि मेरी हो गई तबीयत खराब। घर आते आते तो इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, फिर ठीक हो गई अपने आप ही। एनीवेज, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि सब काम एक साथ आप को करने पड़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो उस दिन थोड़ी सी गाड़ी में आते आते थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। बट अभी क्योंकि आज मेरा पंचकर्म का 8th डे है, अभी मेरे घर वाले तो थोड़ा नाराज ही रहते कि तुम पंचकर्म इतना क्यों करवाती हो, बट आई रियली नीड इट, ठीक है। मुझे है ज़रूरत इस चीज़ की। बट हाँ, शायद ये मेरा अब आखिरी पंचकर्म होगा और इसके बाद 2 या 3 साल बाद मैं करूँगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन ही है एक तरीके से। तो अब ये अगले 2 साल तक तो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड। क्योंकि इसमें पता है क्या पीना पड़ता है सुबह सुबह। मुझे घी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो घी होता है ना, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला घी, ये दिख रहा है आपको इसका कलर, ये ग्रीन क्यों है पता है आपको? क्योंकि ये मेडिकेटेड है और उस मेडिकेटेड घी की स्मेल ओके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। तो सुबह सुबह मुझे पीना था आज 90 ml, तो 30 ml, 60 ml, देन 90 ml। आज तक तो पी लिया, अब अगले 2 दिन थोड़े से टफ होते हैं। उसमें मुझे पीना है 120 ml, देन अगेन 150 ml, बस फिर उसके बाद खत्म। फिर थोड़ा बचता भी है तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, वो रख देती हूँ मैं, या फिर भी जाता है वो। तो लेकिन पता है कि पंचकर्म से फायदे बहुत होते हैं। हाँ, मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, बहुत सारी चीजें तो मैं लोगों से डिस्कस भी नहीं करती, मैं बताती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन हाँ, मैं पंचकर्म के फायदे लोगों को जरूर बता देती हूँ। लेकिन आज हमारी ये वीडियो पंचकर्म के बारे में नहीं है, सो लेट इट बी, ठीक है। तो अब आज क्या है प्रोग्राम? आज प्रोग्राम ये है कि अभी वेट करती हूँ योगिता का और आधा घंटा। अगर आती है तो मेरे लिए अच्छी बात है, नहीं आती है तो मुझे बर्तन मांजने पड़ेंगे। झाड़ू तो मैं वैसे भी सुबह एक बार लगाती हूँ, पोछा मैं नहीं लगा रही। अगर नहीं आ रही तो पोछा नहीं लगाऊंगी मैं। और जो भी शॉपिंग हम लोग करके लाए थे वो मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि यार हम पहनेंगे ही सही ना वहाँ पे,
तो अभी दिखा के भी क्या फायदा, और ऐसे दिखाने से तो क्या ही मतलब है ना, क्योंकि पहनेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं तो पहले मैं सोच भी रही थी कि शॉपिंग भी दिखाती पूरी, थोड़ी बहुत जो मिंत्रा से करी थी वो तो मैंने उसी दिन दिखा दी थी, है ना, आपने देख ही ली थी। विंटर्स के क्लोथ्स थे, तो आपको समझ तो आ ही गया कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर ठंड पड़ती है। इनफैक्ट अब तो मुंबई में भी ठंड पड़ने वाली थोड़े दिन में, बट अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा खुले खुला आसमान है बिल्कुल। 2 दिन से पता है कैसी अजीब सी बारिश हो रही है, उल्टी गर्मी हो गई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, और अभी तो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ह्यूमिडिटी हो गई, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ह्यूमिडिटी, बट क्या करें। बट पता है आई लव मुंबई, हाँ, बीइंग इन मुंबई आई लाइक। अब मेरे को ऐसा मन नहीं करता कि कहीं ऐसी वैसी जगह चली जाऊं मैं। ऐसे होता है ना, धीरे धीरे आप जहाँ रहने लगते हो वहां फिर वो आपको वो जगह पसंद आने लगती है। और मैंने ना कुछ और भी सामान मंगाए हैं, ऑनलाइन ही मंगाए। मैं ना पता है उस दिन मॉल गई, अब ऐसा मन तो करता है कॉस्मेटिक्स और ले लें अपन, है ना। अभी बीइंग अ वुमेन, कौन सी लेडी का मन नहीं करता कि कॉस्मेटिक ले, है ना। तो मैं किस में गई, इसी में ये है मेरे पास क्रीम ऑलरेडी, इस कंपनी की, क्या नाम है इस कंपनी का, बॉडी शॉप, ठीक है। ये अकेली ये है, ये कितने की, 1095 रुपीज की ये क्रीम है, बहुत महंगी है, ठीक है। और इस उसी के पास में लगा हुआ एक है फॉरेस्ट एसेंशियल, उसके भी ऐसे ही आते हैं 2700, इसके भी ऐसे आते हैं 2800, 2900, 2700, ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मैंने उसको पूछा, उस लड़की को, कि है ना मेरे को ना एक ऐसी क्रीम दो जो फेस पे रहे, और एक बार लगाऊं और थोड़ा ना ग्लो करे फेस, है ना, सा शाइन शाइन करे फेस, क्योंकि मैं ना फाउंडेशन मेकअप थोपना नहीं चाहती। भगवान ने थोड़ा अच्छा ही दिया है फेस, मुझे तो ऐसा ही फील होता है, और जो भगवान जो देता है मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने बनाया तो अच्छा ही बनाया, ठीक है। सो मेरा तो, मुझे तो पसंद है। तो बस ये है कि थोड़ा सा ऐसा डल हो जाता है फेस ऐसा 2-3 घंटे बाद। तो मैं उसको ये बोली कि मैंने कहा ऐसी क्रीम मुझे बता दे जिससे ना मेरा फेस थोड़ा फ्रेश लुक दे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, अगर दिन भर लगा के मैं रहूँ। कोई आया है क्या? तो उसने मुझे एक प्रोडक्ट नहीं बताया, शी शोड मी 3 प्रोडक्ट्स जिनको एक के बाद एक लगाना है, और उनकी प्राइस पर प्रोडक्ट प्राइस वॉज अराउंड 2000। मैंने कहा 6000 रुपए के मैं ये प्रोडक्ट लूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना फेस पे शाइन दिखाना है। उससे कुछ होगा नहीं, उससे मेरी स्किन की कोई टेक्सचर सुधरेगा नहीं, पता नहीं कुछ नहीं होगा उससे, है ना। और मैंने बस ऐसे, मैं आदत है, मैं ना थोड़ी सी ब्लंट हूँ, मतलब मैं साफ बोल देती हूँ। तो मैंने उसको बोला ये बड़े महंगे हैं यार, ऑलरेडी मैंने एक खरीद रखा है, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खरीदा है, ऐसे कई बार खरीद रखे हैं। पता है उसको क्या लगा कि ये तो वो ऐसी आई पूछने, बोले वो मेरी तरफ मुंह बना के चली गई लड़की, सीरियसली मुंह बनाया उसने मेरी तरफ। उसको लगा कि ना मैं मतलब आ जाते हैं बड़े आए, इनसे लिया तो जाता नहीं है, ले तो सकते नहीं है, इनकी पॉकेट तो अलाउ नहीं करती है। शी वॉज थिंकिंग लाइक दिस, और उसने मेरी तरफ मुंह बना दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो बनाने दो, इसके मुंह के चक्कर में मैं अपने 6000 पे बट्टा तो नहीं बिठा सकती। 6000 रुपए की 3 क्रीम लूँ, तो नहीं लिया मैंने। तो मैंने अभी ऑनलाइन 2 प्रोडक्ट्स मंगाए डॉट एंड की के, जो कि मेरे को टोटल 700 रुपये के पड़ गए, ठीक है। तो फ़ायदा का सौदा है, और वो अच्छा भी है, ऐसा बुरा नहीं है। तो एक मंगाया मैंने सीरम, और एक मंगाया मैंने मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुंबई का मॉइस्ट वेदर है ना, तो फील नहीं होता कि हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है कि नहीं करना है। हमारी स्किन ऑलरेडी मॉइस्ट फील देती है। बट अगर आप यहाँ से, अब अगर मैं सीधा कोटा चली जाती हूँ ना सेम डे, तो वहाँ पे मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, और एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो मॉइस्ट है, वहाँ ड्राई रहेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। आदत नहीं है ना बॉडी को, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। और यही गलती मेरे से शुरुआत में हुई है, तो वो मैंने फेस करा है वो टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं अब अपने आप को भी काफ़ी ख्याल बहुत रखती हूँ, मेघा का भी रखने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो वो बच्ची है, वो उसका खेलने में ज़्यादा मन करता है, वो पढ़ने में वो बिजी रहती है। अब बिजी हो गई ना वो, अभी 10 डेज शी इज़ वेरी बिजी। अभी 3 बजे घर आएगी, और फिर 5 बजे अपनी क्लास जाएगी, 5 to 7 क्लास है। 7 से 8, 8:30 वो बाहर खेलती है, उसके 1-2 फ्रेंड्स है, बस उनके साथ बातें करती है। 8 बजे घर आ जाएगी, बस शी इज़ बिजी। तो उसका ख्याल रखने के लिए भी मेरे को ही अब एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो एनीवेज, और कुछ हेयर एक्सेसरीज मंगाई हैं। एज यू कैन सी कि मेरे हेयर जो हैं उतने अच्छे तो हैं नहीं,
तो अगर कहीं घूमने जाएंगे, मैं सोच रही थी कि हेयर कट करवा लूँ। हेयर कट करवाऊंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि वहां जहाँ हम जा रहे हैं वहां भी शायद बारिश हो सकती है, या बारिश है ही, तो वहां भी बालों की हालत तो ऐसी ही रहेगी। सो इनको बांध के ही रखना पड़ेगा। सो मैंने कुछ हेयर एक्सेसरीज भी मंगाई है, बट वो मीशो से मंगवाई है, तो मीशो तो लेट लतीफ है, आराम से आएंगे उसके प्रोडक्ट्स 10-12 दिन में, तो वो तब आएंगे। और कुछ नहीं बाकी, और जाएंगे थोड़ा बहुत लेकर आएंगे, ज़रूरी है, क्योंकि कहीं जाते हैं तो लगती हैं यार चीज़ें। अब आज के टाइम पे फोटोग्राफ्स का ज़माना है ना, फ्लॉन्ट भी करना है, तो थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए ना इंसान को। वरना मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे ही उठ के चल देती हूँ। और मैं मॉल में फिर जब देखती हूँ ना लेडीज़ को, तो मेरा दिमाग ख़राब होता है कि यार मैं क्यों ऐसे उठ के चल देती हूँ। जब इन्होंने 17 मुंह पे इतना लिपा पोती कर रखी है और ये अच्छी दिख रही है, और मैं दिख रही हूँ भूतनी। मतलब मैं सच्ची ऐसे ही उठ के चल देती हूँ यार, मतलब हल्का फुल्का कर लिया जो। और वो पूरा पूरा 7, 8, 9, 10 स्किन केयर रूटीन स्टेप, स्किन केयर क्यों बोला भी नहीं जा रहा है, 8, 9 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करके आई हुई लेडीज रहती है, उनका चेहरा सा चमक रहा होता है। और एक मैं हूँ, नहीं बट अब मैं करूंगी। नाउ आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि अब मैं करूंगी। अभी अब नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी, 10 साल बाद तो फिर इतना टाइम नहीं होगा ना, मतलब वो टाइम वो अलग होगा। यार मैं अचानक से देख रही हूँ भाई, हैंड्स भाई दुबले हो गए यार, पतले हो गए हाथ, मतलब स्लीवलेस पहनने वाला टाइम आ गया, पतले दिख रहे हैं। पर अभी भी नहीं आया, अभी टाइम है थोड़ा, अभी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ, अभी और काम करना है मुझे। और सिर्फ ये इसलिए नहीं कि सिर्फ अच्छा दिखना है इसलिए, अच्छा तो दिखना ही है, अच्छा दिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं कभी कभी ऐसे ही चली जाती हूँ ना मुंह उठा के, देन आई रियलाइज कि यार ऐसी आ गई। हाँ, और तो मुंबई में ये दिस इज, ये परमानेंट है, ये हर किसी के माथे पे यही दिखेगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा रहता है यहाँ का। बट फेस तो चमक रहा होता है। तो अभी हमारी जो भी ये चिट चैट है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने की जहमत उठा लीजिए प्लीज़। सो बाय।